हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। मेरे दोस्त, आप देख रहे होंगे मैं बात कर रहा हूं बीटीएससी में कार्य निरीक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। और यह नोटिफिकेशन बहुत पहले आउट हो चुका था, मगर फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए थे। कहा गया था जो फॉर्म भरना है वो हम शुरू करेंगे नवंबर महीने में, मगर उसको स्थगित कर दिया था। उस चीज को रोक दिया गया था और कहा गया था अब हम इसको नहीं फिल कराएंगे। तो फिर अब उसी फॉर्म को वापस से क्या कहा गया है, एक नोटिस के माध्यम से, कि ये फॉर्म अब आज से फिल होने लग रहा है। तो ये वैकेंसी है, मैं बात कर रहा हूं बीटीएससी कार्य निरीक्षक भर्ती 2025। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ऑफिशियली। इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है, निगेटिव मार्किंग और चयन प्रक्रिया, इस एक वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। सो सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना। पहले आप एक नोटिस देखिएगा। एक नोटिस जो आया है, इस नोटिस में सीधे तौर पर कहा गया है मेरे भाई कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी जिसे कहते हैं, बीटीएससी जिसे कहा जाता है मेरे भाई, इसके कार्य निरीक्षक के कुल 1114 पदों पर जो भर्ती है आपकी वो आ गई है। और इसके जो फॉर्म है मेरे भाई, तो आप देख पाएंगे 10-10 यानी 10 अक्टूबर से इसके फॉर्म 10 नवंबर तक भरे जाने थे, मगर इसको स्थगित कर दिया गया था। इसको रोक दिया गया था कि हम फॉर्म नहीं भराएंगे। ठीक है, तो ये डेट हो गई क्या खराब। अब इस डेट का कोई लेना देना नहीं। इस डेट को स्थगित कर दिया गया था, रोक दिया गया था कि फॉर्म नहीं भराएंगे। मगर जैसे ही मैं बात करता हूं मेरे भाई, अब ऑनलाइन आवेदन की, तो यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, आप स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे कि अब 5/12 यानी 5 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक आपके फॉर्म भराए जाएंगे। तो अब आपके फॉर्म यहां पर शुरू हो गए हैं, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लेना क्या कहा गया है सीधे तौर पर, कि 5 दिसंबर से मेरे भाई, 5 दिसंबर से अब आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं और आप 5 जनवरी तक इसके फॉर्म भर पाएंगे। 5 जनवरी तक इसके फॉर्म आप भर पाएंगे। 5 दिसंबर 2025 से फॉर्म शुरू होंगे, 5 जनवरी 2026 तक अपने फॉर्म भर पाएंगे। अब सर बाकी बातें बता दीजिएगा कि क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक बार मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा। ये तो आपने शॉर्ट नोटिस देख लिया। अगर मैं डिटेल नोटिस की बात करूं तो इसमें कहा गया है बाकी चीजें एज इट इज हैं। बाकी चीजें क्या है, एज इट इज है। आप अगर इसे देखेंगे तो लिखा गया उक्त विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। मतलब जो शेष चीजें हैं वो पहले जैसे ही रहेंगी। तो इसमें क्या है पहले जैसे चीजों में, तो आप देख पाएंगे 5/25 से नोटिस है। ये नोटिस भी हमारा 2025 है। ये सेम चीजें वही हैं। आगे बात करते हैं, ये नोटिस आज ही आया है ना, चलो जी। 25/25 लिखा है यहां पर, यहां भी आपका 25/25 लिखा है। अब आगे चलते ही फॉर्म तो मैंने बता दिए हैं। अच्छा, शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान, सभी चीजों की हम लोग बात करेंगे। एक बार आप देखना, मैं जूम कर देता हूं तो यहां पर आप स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे कि इसकी जो पद का नाम है कार्य निरीक्षक पद है मेरे भाई। कौन से पद है, कार्य निरीक्षक पद है। और 7वें वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन 2, वेतन का स्तर है जो लेवल 2 का है। अगर मैं दूसरी बात करता हूं कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो शैक्षिक योग्यता के लिए हम सीधे तौर पर कह सकते हैं मेरे भाई कि शैक्षिक योग्यता में आपका 10वीं पास होना चाहिए। यानी कि आपने क्या कर रखा हो, 10वीं पास कर रखा हो। ध्यान से देखना, 10वीं पास कर रखा हो। और केवल 10वीं से नहीं होगा, और पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण से आईटीआई होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, 10वीं प्लस आईटीआई। तो अब आईटीआई भी कहा गया है किन उससे स्ट्रीम से होनी चाहिए, किन ब्रांचों से होनी चाहिए। तो आईटीआई आपकी हो ड्राफ्टमैन, आईटीआई आपकी होनी चाहिए मेरे भाई ड्राफ्टमैन सिविल। ड्राफ्टमैन सिविल हो, वो नहीं है तो सर्वेयर से आईटीआई हो, सर्वेयर से नहीं है तो प्लम्बर ट्रेड की आईटीआई हो।
ड्राफ्टमैन सिविल की हो, सर्वेयर की हो, प्लम्बर ट्रेड की हो, तो आपको 10वीं चाहिए और मेरे भाई आपको ITI चाहिए। तो ग्रेजुएट वो आपने देख ली कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ड्राफ्ट्समैन सिविल सर्वेयर प्लम्बर ट्रेड होना चाहिए। पदों की संख्या 1114 है। दो चीजें क्लियर हो गई, वेतन क्लियर हो गई, लेवल 2 की है। अगली बात पे चलते हैं। अब सर हम लोग एज पे आते हैं, तो एज आज से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। एज की बात करी जाए तो मेरे भाई यहां पर न्यूनतम एज 18 वर्ष होनी चाहिए। ये मिनिमम एज है मेरे भाई। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए सर। और अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित मेल, अनारक्षित मेल के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष। मिनिमम तो 18 सबके लिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST, पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष। तो हम ये कह सकते हैं कि 18 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए और कौन किस कैटेगरी में आ रहा है उसके अनुसार ये मैक्सिमम एज है। हमें एज का पता लग गया कि एज क्या होनी चाहिए सर। बिल्कुल, चलो जी अगली बात पे आते हैं। 10वीं पास और ITI होना चाहिए। इन सब चीजों को हमने देख लिया है। अब इसके बाद हमने एज के बाद बात करेंगे कि इसके पेपर में क्या क्या चीजें आएंगी। सो उन सब चीजों पे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते। और इस फॉर्म को भरने के लिए मेरे भाई 100 रुपए आपको फीस लगेगी। कितने रुपए? मात्र 100 रुपए आपकी फीस लगेगी। ये पहले ही बिहार सरकार क्लियर कर चुकी है। अब आते हैं हम लोग यहां पर। चयन प्रक्रिया क्या होगी? चयन प्रक्रिया क्या होगी? तो कार्य निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। लिखित जो परीक्षा होगी इसी के आधार पर आपकी मेधा सूची यानी फाइनल मेरिट बनेगी। मतलब इसी लिखित परीक्षा के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। लिखित परीक्षा में क्या होगा? आपके जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 अंक के 100 प्रश्न होंगे। 100 अंक 100 प्रश्न आपके यहां पर होंगे। 100 प्रश्न 100 अंक के आपके यहां पर होने वाले हैं। और मेरे भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा मेरे भाई। क्या होगा? CBT होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन आपका एग्जाम कराया जाएगा। एक एक चीज बड़े अच्छे से समझते चलो। अब मैं बात करता हूं, ये हमने देख ली है। अब हम थोड़ा सा यहां पर आते हैं। आपके पेपर में कुल 100 प्रश्न होंगे। कुल कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे। MCQ होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पहले ही बता चुके हैं 100 नंबर के होंगे। 100 प्रश्न मेरे भाई 100 नंबर के होंगे। जो 100 प्रश्न हैं इनको करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। कितने घंटे? 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तीसरी बात करते हैं कि इसमें आपका सबसे नीचे का पॉइंट देखो, F। 1 अंक दिया जाएगा अगर आप प्रश्न को सही करते हो, और अगर गलत करते हो तो गलत उत्तर के लिए 0.25 काटा जाएगा। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं माइनस मार्किंग होनी है। माइनस मार्किंग 0.25 मार्क्स की होनी है। सो आप यहां पर माइनस मार्किंग भी लिख लीजिएगा, होनी है। हमने कहा 100 प्रश्न 100 नंबर के, 2 घंटे का पेपर होगा। प्रश्नों में क्या आना है? सो आप यहां पर देखो जी, 20 प्रश्न आपके ड्राफ्टमैन के आने हैं। 20 प्रश्न, 20 प्रश्न ड्राफ्टमैन सिविल के आने हैं। मैं लिख देता हूं मेरे भाई, 20 प्रश्न आने हैं किस चीज के? सो आप कह सकते हैं ड्राफ्टमैन के। किसके आने हैं मेरे भाई? ड्राफ्टमैन के आने हैं। ड्राफ्टमैन सिविल के आने हैं। 20 प्रश्न मेरे भाई किस चीज के आने हैं? सो 20 प्रश्न हम कह सकते हैं यहां पर 20 प्रश्न आपके सर्वेयर के आने हैं। 20 प्रश्न किसके आने हैं मेरे भाई? सर्वेयर के आने हैं। और यहां पर फिर 20 प्रश्न किस चीज के आने हैं? सो 20 प्रश्न लिखा है प्लम्बर के आने हैं। 20 प्रश्न किसके आने हैं मेरे भाई? प्लम्बर के आने हैं। सो कितने हो गए? 20 में 4 20 60 प्रश्न। 20 प्रश्न आपके गणित के आने हैं। 20 प्रश्न आपके गणित के आने हैं। और 100 प्रश्न आने हैं ना, 80 हो गए। अब बचे 20 प्रश्न। तो 20 प्रश्न मेरे भाई आपके GK GS के आने हैं। ये आपका सिलेबस है। इस पूरे पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। माइनस मार्किंग 0.25 नंबर की होनी है। और इसी पेपर के आधार पर मेरे भाई, इसी पेपर के आधार पर आपकी क्या होगी? फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। इसी पेपर के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो ये चीजें आप देख चुके होंगे मेरे हिसाब से, और ये चीजें देखनी बहुत जरूरी
थी, और आपका 10वीं पास और जो आईटीआई का आपका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर देना होगा। तो आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। मेरे भाई आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस सेशन को शेयर कर देना और सबको इन्फॉर्म कर देना कि मेरे दोस्त ये वैकेंसी आई हुई है। मेरे दोस्त अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो यहां पर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। मैं यहां टेलीग्राम पर हिंदी बाय पवन सर पर, या इसको स्कैन कर लेना, आप ज्वाइन कर लेना। आज के सेशन को यहीं पर विराम देना चाहूंगा, फिर मुलाकात करूंगा आपसे रेगुलर सेशन में। तब तक के लिए आप सभी दोस्त अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।